ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। भाइयों और बहनों, आज का ये पावन रविवार केवल सप्ताह का एक साधारण दिन नहीं है। ये उस प्रत्यक्ष देवता का दिन है जिन्हें देखने के लिए आंखें बंद नहीं बल्कि खोलनी पड़ती हैं। जब पूरा संसार अंधकार में डूबा होता है, जब मनुष्य अपने दुखों से घिरा होता है, जब आशा की किरण भी दिखाई नहीं देती, तब क्षितिज पर धीरे धीरे उगता हुआ सूर्य हमें याद दिलाता है कि अंधकार स्थायी नहीं है। सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला एक तारा नहीं है, वे जीवन के स्रोत हैं, प्राण हैं, ऊर्जा हैं, आत्मबल हैं। वे कर्म के साक्षी हैं। हमारे हर प्रयास, हर संघर्ष, हर आह को वे देख रहे होते हैं। वे बिना रुके, बिना थके प्रतिदिन उदित होते हैं, जैसे कह रहे हो तुम भी मत रुको। प्राचीन काल में एक नगर था, सुवर्णपुर। नगर संपन्न था, व्यापार फलता फूलता था, मंदिरों में घंटियां बजती थीं। लेकिन उसी नगर के एक कोने में एक व्यक्ति रहता था। नाम था आनंदराम। नाम भले आनंदराम था, पर जीवन में आनंद कम और संघर्ष अधिक था। वो सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण और विनम्र था, परंतु उसके घर में दरिद्रता थी। उसकी पत्नी दीर्घकालीन रोग से पीड़ित थी और लोग उसका उपहास उड़ाते थे। कई बार समाज ये मान लेता है कि जिसकी भक्ति सच्ची होगी उसका जीवन आसान होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि भक्ति अक्सर परीक्षा के बाद ही फल देती है। आनंदराम रात को घर की टूटी हुई छत के नीचे बैठकर आकाश की ओर देखता और कहता, हे प्रभु, क्या मेरी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंचती? उसकी आंखों में आंसू होते, पर विश्वास पूरी तरह टूटा नहीं था। एक दिन नगर में एक तेजस्वी साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत प्रकाश था। ऐसा प्रतीत होता था मानो सूर्य की किरणें उनके चारों ओर स्थिर हो गई हों। आनंदराम ने उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तुम्हारा विश्वास जीवित है, पर तुम्हारा मन थक चुका है। आनंदराम चौंक गया। उसने अपने हृदय की पीड़ा बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, रविवार के दिन प्रातःकाल स्नान कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ताम्र पात्र में जल लेकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दो। केवल जल मत चढ़ाना, अपना भय, अपना अहंकार और अपनी निराशा भी उस जल के साथ समर्पित करना। मंत्र जपो, ओम घृणी सूर्याय नमः। लेकिन याद रखना, ये क्रिया नहीं, समर्पण है। अगले ही रविवार से आनंदराम ने आरंभ किया। जब आकाश हल्का सुनहरा होता, पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंजती और शीतल वायु बहती, वो नदी तट पर खड़ा होता। उसने ताम्रपात्र उठाया, सूर्य की पहली किरण के साथ जल अर्पित किया। जब जल की पतली धारा से होकर सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ीं, तो उसे भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। दिन बीतते गए। हर रविवार वो अर्घ्य देता रहा, लेकिन जीवन तुरंत नहीं बदला। परीक्षा जारी रही। एक दिन किसी ने उसका ताम्रपात्र चुरा लिया। एक रविवार उसकी पत्नी की तबीयत अत्यंत खराब हो गई। उसके मन में आया, आज ना जाऊं, परंतु भीतर से आवाज आई, सच्ची भक्ति परिस्थिति से बड़ी होती है। वो गया। उस दिन आकाश में बादल थे, सूर्य दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी उसने मंत्र जपा, जल अर्पित किया। अचानक बादलों के बीच से एक तेज किरण निकली और सीधे उस पर आकर ठहर गई। उसका शरीर रोमांचित हो उठा। उस रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा स्वर्णिम रथ, 7 श्वेत घोड़े और उस रथ पर विराजमान दिव्य तेज से प्रकाशित सूर्य नारायण। उनका प्रकाश प्रचंड था, परंतु दृष्टि करुणामयी। उन्होंने कहा, हे आनंदराम, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने परिस्थिति देखकर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। यही सच्ची साधना है। अब समय है परिवर्तन का, पर स्मरण रखना, प्रकाश पाने के बाद स्वयं प्रकाश बनना। स्वप्न समाप्त हुआ। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। उसे नगर के विद्यालय में आचार्य का कार्य मिला। धीरे धीरे घर में अन्न, सम्मान और स्थिरता आने लगी। जो लोग उसका उपहास उड़ाते थे, वे अब सम्मान से सिर झुकाते थे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हुआ। आनंदराम को समझ आ गया कि सूर्य का असली प्रकाश धन नहीं देता, वो दृष्टि देता है। वो सिखाता है कि अंधकार अस्थायी है। सूर्य प्रतिदिन अस्त होते हैं, पर हार कर नहीं, नियम के अनुसार, और प्रतिदिन उदित होते हैं बिना शिकायत के। वे हमें सिखाते हैं, गिरो पर रुको मत, थको
पर उगना मत भूलो। अर्घ्य देते समय जल पारदर्शी होता है। जब सूर्य की किरणें उसमें से गुजरती हैं तो वे और सुंदर प्रतीत होती हैं। संदेश स्पष्ट है, जब मन पारदर्शी होगा तब जीवन में प्रकाश स्पष्ट दिखेगा। आज भी यदि तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, यदि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे हैं, यदि मेहनत का फल देर से मिल रहा है, तो निराश मत हो। सूर्य प्रतिदिन लौटते हैं, अंधकार स्थायी नहीं है। रविवार के दिन श्रद्धा से सूर्य नारायण को प्रणाम करो। केवल कर्मकांड मत करो, समर्पण करो, मेहनत करो, सत्य पर चलो और धैर्य रखो। स्मरण रखो, जब संसार तुम्हें भूल जाए तब भी सूर्य तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम टूटने लगो तब भी वे क्षितिज पर खड़े हैं। और जब तुम विश्वास बनाए रखते हो तब एक दिन वही प्रकाश तुम्हारे जीवन को भी स्वर्णिम बना देता है। अंत में यही प्रार्थना, हे सूर्य नारायण, हमारे भीतर ऐसा आत्मबल जगाइए कि हम परिस्थितियों से हारे नहीं। हमारे जीवन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से भर दीजिए और हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि हम स्वयं भी किसी और के जीवन में एक किरण बन सकें। ओम सूर्याय नमः। इस पावन कथा की सबसे बड़ी सीख ये है कि जैसे सूर्य देव प्रतिदिन बिना थके, बिना रुके, बिना शिकायत के उदित होते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन की हर कठिनाई के बाद फिर से उठना सीखना चाहिए। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूर्योदय निश्चित है। परंतु जो व्यक्ति विश्वास खो देता है, वो अपने ही जीवन के प्रकाश को रोक देता है। सच्ची भक्ति केवल जल चढ़ाने में नहीं, सच्ची भक्ति धैर्य में है। सच्ची साधना केवल मंत्रों में नहीं, सच्ची साधना निरंतर प्रयास में है। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है तो घबराइए मत। हो सकता है आपका सूर्योदय बहुत निकट हो। विश्वास रखिए, सत्य पर चलिए, मेहनत करते रहिए और हर रविवार ये संकल्प लीजिए, मैं भी सूर्य की तरह हर दिन लौटूंगा और अपने जीवन को प्रकाश से भर दूंगा। अगर आपको ये कथा और संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दिव्य ज्ञान और प्रेरणादायक कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। आपका एक सब्सक्राइब इस धर्म यात्रा को और भी आगे बढ़ाता है। ओम सूर्याय नमः।